हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं रितेश रोशन, स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कंप्लीट कर रहे हैं, अवकलज का अनुप्रयोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो जिसमें हम लोग पहुंच चुके हैं अप्रोक्सीमेशन यानी सन्निकटन वाले टॉपिक पर। एक्सरसाइज 6.4 एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम करवा रहे हैं आपको, जिसमें हमने आपको कहा था कि 1 से लेकर के 15 तक में 4-5 सवाल हम आपको करवा दिए थे और बहुत सारे सवाल छोड़ दिए थे जो आपके लिए था और आप उसको बना भी चुके होंगे, उम्मीद ऐसा है हमारा। एक क्वेश्चन नंबर 14 जो हमने आपको कहा था कि हम खुद बनाएंगे, तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 को बना के शुरू करते हैं। 1 का 14 ये हमने कहा था कि खुद बनाए। तो क्वेश्चन है 3.968 होल पावर 3/2 यही क्वेश्चन है। इसका अप्रॉक्स वैल्यू बताना है। तो अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग जिस फॉर्मूला से निकालते हैं उस फॉर्मूला को 4 चीजों का जरूरत होता है, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आप इस अंदर वाले को x मान लीजिए। तो अंदर वाले को जैसे ही x मानोगे तो आपको यहां से fx मिल जाएगा। fx इक्वल टू x का पावर 3/2 आ जाएगा। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए तो f डैश का जो वैल्यू आ जाएगा वो पावर बाहर यानी 3/2 बाहर, आप पावर में से 1 माइनस, तो 3/2 में से 1 माइनस करोगे तो 1/2 आ जाएगा। उसके बाद हमने x चुनने के लिए आपको कहा, तो भैया x कैसे चुनोगे? तो गौर करो, पावर में 3/2 है। मित्र थोड़ा समझो हमारी बात को। पावर में 3/2 है तो 3 को थोड़ी देर के लिए भूल के 1 समझो। तो 3/2 जो है पावर में, उस 3 को थोड़ी देर के लिए 1 मान के चलो। अगर 3 को 1 मान के चलोगे तो 3.968 का पावर 1/2 ऐसा लगेगा दिखने में। 3/2 में हमने कहा इस 3 को थोड़ी देर के लिए 1 मान लो तो ऐसा दिखेगा। अब बताइए 1/2 का मतलब होता है रूट। तो 3.968 के आसपास किसका रूट सॉल्व होता है पूरी तरीके से? 3.968 के आसपास किसका रूट सॉल्व होता है? क्योंकि 1/2 का मतलब रूट होता है, इसलिए। तो भैया 4 का रूट पूरी तरीके से सॉल्व हो जाता है जो इसी के आसपास है, यानी x आ गया। अब x आ गया तो डेल्टा x निकालो, चौथा पॉइंट। तो डेल्टा x निकालने के लिए क्या करना होता है? इस नंबर में से इस 4 को माइनस कर लो तो क्या आएगा बताइए? तो 4.000 3.968 माइनस करोगे तो 8 2 10, 6 3 9, 9 9 0 और ये 0, मतलब आ जाएगा -0.032 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका डेल्टा एक्स। अब सब कुछ आपको मिल गया, सब कुछ आपको मिल गया। अब आपके पास जो फॉर्मूला है अप्रोक्सीमेशन का वो लगा दीजिए। तो फॉर्मूला है प्यारे, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। यही फॉर्मूला है। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल्स एफ एक्स। एफ एक्स का वैल्यू है x टू दी पावर 3/2 प्लस एफ डैश का वैल्यू है 3/2 इंटू एक्स का पावर 1/2 इंटू डेल्टा एक्स।
सबका वैल्यू पुट कीजिए। एफ एक्स के जगह पे 4 है, डेल्टा एक्स का वैल्यू -0.032 है। अब यहां रख दीजिए, x के जगह पे यहां 4, तो 4 का पावर 3/2 हो जाएगा, फिर प्लस 3/2, यहां x के जगह पे 4, तो 4 का पावर 1/2 हो जाएगा, बगल में डेल्टा x -0.032 है। चलिए, अगर आप इसमें से इसको माइनस करते हो तो ये 3.968 के आसपास आ जाएगा। आसपास क्या, यही आएगा, देख लो माइनस करके। ठीक है, चलिए 4 का पावर 3/2 सॉल्व करो, तो 4 का पावर 3/2 का मतलब हुआ 4 का पावर 1/2 का होल पावर 3, ये हुआ। 4 के पावर 3/2 का मतलब 4 के पावर 1/2 का पावर 3 हुआ। तो भैया 4 का पावर 1/2 मतलब 4 का रूट, तो 4 का रूट होता है 2, और 2 का 4 का पावर 1/2 मतलब 4 का रूट, अब 4 का रूट होता है 2, और 2 का पावर कितना 3, कितना आ जाएगा 8। यानी सर 4 के पावर 3/2 का वैल्यू आ जाएगा 8। तो यहां पर हम 8 रख देंगे, बगल में 3/2 रख देंगे। 4 का पावर 1/2 जिसका मतलब रूट 2 होता है, तो 4 का रूट 2 आ जाएगा, -0.032 आ जाएगा। ये 2 से ये 2 कट हो गया। अब यहां आ जाइए, चलो क्या करोगे, गौर करो। f के अंदर x है तो x का पावर 3/2 है, यहां f के अंदर 3.968 है, तो यहां x के जगह पे 3.968 रख दो, तो 3.968 का पावर 3/2 हो जाएगा। कुछ नहीं किए, f के अंदर x है तो x का पावर 3/2, f के अंदर 3.968 है तो 3.968 का पावर 3/2 आ गया। अब इधर सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 8 और प्लस माइनस माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 96, यानी 0.096 आ जाएगा। तो फाइनली 3.968 का पावर 3/2 इक्वल्स कितना आ जाएगा, 8.000 में से 0.096 करो माइनस, तो 6 4 10, 9 9 10, 9 और ये आ जाएगा 7, यानी 7.904। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक बार हम आंसर मिलाना चाहेंगे, आपके पास भी किताब होगा, आप भी मिला लीजिए प्लीज, और हम यही कहेंगे कि इसका जो आंसर है वो 100% सही है, तो नोट कर लीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। आइए, किताब अपने पास रखिए प्लीज मित्र, है ना, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर, इसको पॉज करके किताब अपने पास रखिएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, fx का वैल्यू दिया हुआ है, fx इक्वल टू 4x² प्लस 5x प्लस 2। तब कहा गया है कि फाइंड f ऑफ 2.01। अगर किताब आपके पास है, हिंदी वाले मित्र लोग हो चाहे इंग्लिश वाले मित्र लोग हो, अगर क्वेश्चन पढ़िएगा तो fx का वैल्यू दिया है और इसका अप्रॉक्स वैल्यू पूछा है, और आपको पता है कि अप्रॉक्स वैल्यू के लिए 4 चीज लगता है। fx जो क्वेश्चन में दिया है, इस बार आपको नहीं ढूंढना पड़ेगा, fx जो दिया है, उसके बाद f डैश लगता है। तो भैया f डैश लगता है तो डायरेक्ट आप इसको डिफरेंशिएट कर दो ना, fx तो दिया है, आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, ये हो जाएगा 8x अब प्लस 5, f डैश आ गया। उसके बाद x लगता है, तो x कैसे निकालोगे, देखो वैल्यू इसी का फाइंड करना है ना, वैल्यू इसी का फाइंड करना है ना, तो इसमें जो डेसिमल से पहले है उसको x मान लो,
और जो डेसिमल के बाद बाद बच गया, डेसिमल के बाद 0.1 बचा, मतलब 0.01, वो आपका डेल्टा एक्स हुआ। सुने, आपको पता है एप्रोक्स वैल्यू निकालने के लिए 4 चीज चाहिए। एफ एक्स जो क्वेश्चन में दिया था, एफ डैश हमने निकाल लिया। एक्स कैसे निकाला, डेसिमल से पहले वाले को हमने एक्स बोल दिया, और जो बच गया, तो बच क्या गया, जब आप इसको एक्स मान लिए हैं तो 0.01 बच गया, उसको हमने डेल्टा एक्स बोल दिया। मतलब डेसिमल के बाद वाले को डेल्टा एक्स और डेसिमल से पहले वाले को एक्स। अब जब सब कुछ मिल गया प्यारे, तो आराम से अप्रोक्सीमेशन का जो फॉर्मूला होता है लगा दीजिए। यही होता है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। आराम से सबका वैल्यू पुट करो। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एफ एक्स का वैल्यू है 8x प्लस 5। हो नो, एफ एक्स का वैल्यू है ये 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, फिर प्लस एफ डैश का वैल्यू है 8x प्लस 5 इंटू डेल्टा एक्स। अब सबका वैल्यू बारी बारी पुट करिए। एफ एक्स का वैल्यू 2 है, डेल्टा एक्स का वैल्यू 0.01 है। रखिए, इसमें x के जगह पे 2 रखना है, तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 अब प्लस 2। यहां भी x के जगह पे 2 रखना है, तो 8 इंटू 2 प्लस 5। बगल में डेल्टा x जो 0.01 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी यही तो आपका हो गया। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो f ऑफ 2.01 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा वैल्यू आप बताइए। 2 का स्क्वायर 4, 4 चौक 16 और 10 26 और 2 28, ये 28 हो गया पूरा मिला के। और ये 8 दूनी 16 और 5 21, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 21 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0.21 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर दो तो 28.21 आ गया फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आप भी देख लीजिए आंसर मिला के, हम भी देख लेते हैं। तो आंसर बिल्कुल करेक्ट है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। एकदम ऐसा ही क्वेश्चन है 3 हम बनाते हैं, नोट कीजिएगा। पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए ये देखिए, यह है क्वेश्चन आपका। एफ एक्स इक्वल टू दिया है प्यारे, एफ एक्स का वैल्यू दिया है एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15। ये एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है और कह रहा है इसका वैल्यू फाइंड कीजिए। फाइंड एफ 5.001, इसका वैल्यू फाइंड करना है। सही है, चलिए बिल्कुल सही है। एफ एक्स दिया है, ये निकालना है, इसका अप्रॉक्स वैल्यू निकालना है। तो आपको पता है अप्रॉक्स वैल्यू निकालने के लिए 4 चीज चाहिए। कितना चीज? 4 चीज, जिसमें एफ एक्स आपको दे दिया है तो बस आप इसको डिफरेंशिएट कर लो, एफ डैश निकल जाएगा। तो एफ डैश कितना हो जाएगा बाबू? 3x स्क्वायर माइनस 14x और ये हो जाएगा 0। अब x निकालो, तो x कैसे निकालोगे? जिसका वैल्यू फाइंड करना है, जिसका वैल्यू फाइंड करना है उसमें डेसिमल से पहले क्या है? 5, तो वो x का वैल्यू हुआ। और डेसिमल के बाद वाला डेल्टा x कितना हो गया? 0.001। डेसिमल के बाद तो यही बचा, ये हुआ डेल्टा x। अब लगा दीजिए फॉर्मूला, लगाइए फॉर्मूला। तो अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। सबका वैल्यू पुट कीजिए।
तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल्स एफ एक्स का जो वैल्यू है वो एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15 है। फिर एफ डैश का जो वैल्यू है वो है 3x स्क्वायर माइनस 14x, यही है। और बगल में डेल्टा एक्स अपने जगह पे है। वैल्यू पुट कीजिए। एफ एक्स का वैल्यू है 5, डेल्टा एक्स का वैल्यू 0.001 है। चलिए यहां x का वैल्यू पुट कीजिए, तो x का वैल्यू 5 है, तो 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। फिर माइनस यहां पुट करोगे 5, तब 5 का स्क्वायर 25, अब 25 को 7 से गुना करोगे तो 175 हो जाएगा, है ना। 25 को 7 से करोगे तो 7 5, हाँ बिल्कुल सही है। उसके बाद बगल में 15 है, x के जगह पे 5 रख रहे हैं और कुछ नहीं करने, घबराइएगा मत। 5 का स्क्वायर 25 दिया, 75 हो जाएगा। 14 पंचे 70 हो जाएगा। अब बगल में डेल्टा एक्स 0.001। ओके, तो ये जो आपका दोनों ऐड करने पर आ गया वो 5.001, इसी का वैल्यू चाहिए था। कितना आ जाएगा ये? 125 में से 75 गया तो माइनस 50 बचा, अब माइनस 50 अब प्लस 15 माइनस 35 आ गया। 75 में से 70 गया 5, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0.005। तो सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा? -34। अच्छा माइनस कर लो, तो माइनस कर लो, गड़बड़ मत करना। 35.000 में से 0.005 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 59943। अच्छा, -34.995 ये आंसर आ गया। देख लीजिए, बुक से आप आंसर मिला के देख लो। और बुक का आंसर कह रहा है कि हम बिल्कुल करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3 भी बन गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं प्यारे। ठीक है, पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। पॉज कीजिए, नोट कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोला है क्वेश्चन 4 में? देखिए, फाइंड, किताब अपने पास रखिएगा, हिंदी में हो या इंग्लिश में, पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब के वॉल्यूम में चेंज निकालना है, घन के आयतन में चेंज निकालना है। तो याद करो, वॉल्यूम में चेंज पूछा है, तो भैया वॉल्यूम में चेंज का मतलब हुआ डीवी पूछा है। डीवी को ही डेल्टा भी बोल सकते हैं, यही पूछा है। आपको थ्योरी में पहला वीडियो में बता चुके हैं कि डेल्टा एक्स का मतलब या डी एक्स का मतलब एक्स में चेंज होता है। तो ठीक उसी प्रकार डीवी का मतलब या डेल्टा भी का मतलब वॉल्यूम में चेंज हुआ, ये आपसे पूछा है। ऑफ क्यूब ऑफ साइड एक्स मीटर, मतलब साइड ऑफ क्यूब यानी घन की भुजा एक्स दिया हुआ है। हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन बोल रहा है घन की भुजा मतलब क्यूब का साइड एक्स मीटर दिया है। कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 1%, मतलब क्यूब का जो साइड है वो 1% से इंक्रीज करता है। मतलब साइड का परसेंटेज दिया है, याद करो साइड का परसेंटेज हम बता दिए हैं, डेल्टा एक्स बट्टे एक्स इंटू 100, ये दिया है 1। सब चीज बताए हैं। परसेंट चेंज का मतलब
रिलेटिव चेंज का मतलब और चेंज का मतलब क्या होता है? परिवर्तन का मतलब, सापेक्ष परिवर्तन का मतलब और प्रतिशत परिवर्तन का मतलब क्या होता है, सब हम बताएं। तो क्वेश्चन में बोला था कि x का परसेंटेज डेल्टा x बाय एक्स इंटू 100 1 के बराबर दिया है। तो आप यहां से क्या करो, डेल्टा x निकाल लो। तो डेल्टा x इंटू 100 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x आ जाएगा, यानी डेल्टा x का जो वैल्यू आ जाएगा वो x बाय 100 आ जाएगा। चलिए अब जो पूछा है उसके पास पहुंचिए। वॉल्यूम में चेंज पूछा है, डी भी पूछा है, तो बताइए तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी क्यूब का आयतन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी क्यूब का आयतन साइड का क्यूब होता है। चलिए हम इसको v मान लेते हैं, v बराबर एक्स क्यूब। करो इसको डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में, तो ये dv बाई डी एक्स आ जाएगा और ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो dv बराबर आ जाएगा 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका मतलब dv बराबर आ जाएगा 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स, और आपको पता है डेल्टा x को ही dx भी कह सकते हैं। तो x बाय 100 के बराबर दिया है, तो यहां रख दीजिए dx के जगह पे x बाय 100 रख दो। तो भैया दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 बाय 100 का मतलब 0.03 हुआ और x स्क्वायर इंटू एक्स का मतलब x क्यूब हुआ। और dv को आराम से आप डेल्टा भी बोल सकते हो, dv बोलो या डेल्टा भी बोलो, बात बराबर है। कितना आया? 0.03x क्यूब, ये आपका आंसर आ गया। सेंटीमीटर क्यूब बोल सकते, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, देख लो आंसर मिला के देख लो। चलिए तो आंसर जो कह रहा है 0.03x क्यूब, मीटर क्यूब होगा क्योंकि मीटर में दिया है सारा क्वांटिटी, तो ये मीटर क्यूब होगा। सब कुछ मीटर में दिया है तो ये मीटर क्यूब होगा। देख लो आंसर आ गया है ना, 0.03। कितना आसान था क्वेश्चन नंबर 4। नोट कर लीजिए। देखो कॉन्सेप्ट अगर याद रखोगे, चीजों को रिवाइज करके रखोगे, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। चलिए 5 नंबर की बात करते हैं। पॉज करिए, नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। ओके, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में चेंज पूछा है, मतलब DA, जिसको आप डेल्टा ए भी बोल सकते हो, ये पूछा है आपसे। सरफेस एरिया है ना। चलिए सरफेस एरिया में परिवर्तन पूछा था, ठीक है। वक्र सतह का क्षेत्रफल जिसे कहते हैं। उसके बाद बोला है ऑफ क्यूब ऑफ साइड, फिर से साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब यानी घन की भुजा। फिर से प्यारे x मीटर दिया, ये हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन बोल रहा है। घन की भुजा x मीटर, कॉज्ड बाय डिक्रीजिंग, इस बार डिक्रीज कर रहा है 1% से, तो भैया फिर से परसेंट है, मतलब डेल्टा x बाय एक्स इंटू 100। परसेंटेज ऐसे ही लिखा जाता है, 1% है लेकिन घट रहा है तो माइनस में लिखेंगे। डिक्रीजिंग है इसलिए हमने माइनस में 1 लिखा है, परसेंटेज ऐसे ही लिखते हैं। फिर से इसको सॉल्व कीजिए, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो डेल्टा x इंटू 100 इक्वल टू आ जाएगा -x। तो भैया यहां से डेल्टा x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -x/100। पहला वीडियो देख के जरूर आइएगा, तब आपको समझ में आएगा कि परसेंटेज चेंज का मतलब क्या होता है, प्रतिशत परिवर्तन का क्या मतलब होता है। डेल्टा x निकाल लिए, इसी को हम dx भी बोलते हैं। तो dx का वैल्यू -x/ कितना आ गया, 100। चलिए बताइए, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब
कितना होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। सरफेस एरिया को हम a मान लेते हैं, अरे सतह का क्षेत्रफल 6x क्यूब, करो इसको डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dA अपॉन dx, ये हो जाएगा 18x स्क्वायर बाय क्रॉस, तो dA बराबर हो जाएगा 18x स्क्वायर इंटू dx, रखिए सबका वैल्यू, dA बराबर 18x स्क्वायर इंटू dx, dx का वैल्यू कितना है -x/100। भैया इसी dA को हम डेल्टा A भी बोल सकते हैं, कितना आ जाएगा 18/100 मतलब 0.18 आ जाएगा, माइनस x स्क्वायर इंटू x क्यूब आ जाएगा, और मीटर स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि एरिया में चेंज पूछा है, क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आंसर मिला लीजिए, आंसर जो है वो कितना के को लगा, ओ गड़बड़ जानते हो क्या हुआ सर, ऐसे मत करो सर ऐसे मत करो, सरफेस एरिया होता है 6, ये देखो, आइए वापस एक बार फिर से हम इसको यहां से कर देते हैं। सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने गलती लिखा था प्यारे, सरफेस एरिया का फॉर्मूला था 6 गुना साइड का स्क्वायर, 6 इंटू एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट करोगे तो ये 12x आ जाएगा, 12x आ जाएगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 12x इंटू dx आ जाएगा, 12x और dx का वैल्यू है -x/100, तो 12/100 0.12 x इंटू x स्क्वायर और ये माइनस मीटर स्क्वायर। मित्र क्षमा कर दो, फॉर्मूला गलती लिख दिए थे, सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, गलती से 6 इंटू साइड का क्यूब लिखा गया था, तो लिख दिया, फिर डिफरेंशिएट किया, फिर बाय क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 12x इंटू dx, 12x अपने जगह पे, dx का ये जो वैल्यू था वो पुट कर दिया, 12/100 0.12 माइनस था, लिख दिया, x इंटू x स्क्वायर आ गया, और आंसर आएगा मीटर स्क्वायर में। हाँ तो बहुत बढ़िया, ये सही है, कभी कभी हो जाता है, माफ कर दिया करो यार, काहे तुम लोग बुरा मान जाते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं, है ना, पॉज करके नोट कर लीजिए इसको, हो जाता है कभी कभी, क्या कोई बात नहीं। सुनाइए क्वेश्चन नंबर 6, इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज मेजर्ड एज 7 मीटर, स्फीयर यानी गोला का जो त्रिज्या है वो 7 मीटर का है, विथ एन एरर, एरर मतलब त्रुटि 0.02 का है। भैया रेडियस यानी त्रिज्या में एरर, एरर मतलब त्रुटि, और एरर का मतलब भी बताए हैं dr ही होता है या डेल्टा r ही होता है 0.02, इसका मतलब हुआ रेडियस में एरर, त्रिज्या में त्रुटि को ही dr बोलते हैं। सब पहला वीडियो में करा चुके हैं, इसी अप्रोक्सीमेशन का जो पहला वीडियो बताया है उसमें सब चीज बताए हैं, उसको जरूर देख के आइएगा। तो dr का वैल्यू दिया हुआ है, देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में एरर पूछ रहा है, मतलब dv यानी डेल्टा भी आपसे पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है, आयतन में त्रुटि पूछ रहा है, तो ठीक है, ओके, तो लगा दीजिए फॉर्मूला। तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर क्या होता है सर, होता है 4/3 पाई r क्यूब। बहुत बढ़िया,
इसको भी मान लेते हैं, तो 4/3 पाई आर का क्यूब। डिफरेंशिएट करिए रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो dv/dr 4π/3 है, कांस्टेंट बाहर हो गया, आर क्यूब का हो जाएगा 3r²। 3 से 3 कट गया, तिरछा गुना करो तो dv बराबर आ जाएगा 4πr² इंटू dr। बहुत बढ़िया सर, तो dv बराबर आ जाएगा 4πr² इंटू dr। dr का वैल्यू कितना दिया है? 0.02 दिया है। तो फाइनली आपका जो आंसर आ रहा है, इसी dv को आप डेल्टा v भी बोल सकते हो, तो डेल्टा v का वैल्यू आ जाएगा 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0.08 पाई r², ये आ जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए आप आंसर मिला करके। तो आपका जो आंसर कह रहा है, कौन सा क्वेश्चन नंबर था? क्वेश्चन नंबर 6 था ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 आंसर क्यों नहीं मैच किया? 3.92 है, कुछ डेटा गड़बड़ लिखे क्या हम? अच्छा, रेडियस का पुट करिए, आर दिया है ना 7, यहां रख दीजिए। ओहो, यही तो 0.08 इंटू पाई, और आर दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए तो 9×8 = 72 और 9×8 और 8 चौको 32 और 7 39, यह आ जाएगा 3.92 पाई और मीटर क्यूब आ जाएगा। बहुत बढ़िया, सही बात है। आर का वैल्यू नहीं पुट किए थे हम, तो आर का वैल्यू भैया 7 दिया था, तो 7 का स्क्वायर 49, इसको मल्टीप्लाई किए तो 3.92 आ गया। देख रहे हो, इसलिए हम बार बार आंसर चेक कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि अगर कहीं पर हम कुछ कैलकुलेशन छोड़ दिए हो, उसको सही कर लेते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, बिल्कुल सही है। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, इसी की तरह है। नोट कर लीजिए, पॉज कीजिए, नोट कीजिए, बहुत ही सिंपल है। बस पहला वीडियो जरूर देख के आइएगा, समझ गए? नहीं देख के आइएगा तो बहुत दिक्कत होगा। 7, इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 मीटर, फिर से गोले की त्रिज्या r का मान 9 मीटर दिया हुआ है, विथ एन एरर, त्रुटि, एरर जिसको dr बोलो या डेल्टा r बोलो, 0.03 मीटर का दिया हुआ है एरर। देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया में एरर पूछ रहा है, मतलब dA या डेल्टा A, dA या डेल्टा A आपसे पूछा जा रहा है ना। चलिए, है ना, सतह के क्षेत्रफल में त्रुटि क्या होगा वो पूछ रहा है। तो ठीक है, पिछली बार वॉल्यूम का पूछा था, इस बार एरिया का पूछ रहा है। तो बताइए, सरफेस एरिया ऑफ कौन? स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है प्यारे 4πr का स्क्वायर। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला, सरफेस एरिया को थोड़ी देर के लिए हम a मान लेते हैं, a बराबर 4πr²। डिफरेंशिएट करिए r के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dA/dr, 4π कांस्टेंट, r² का हो जाएगा 2r। बाय क्रॉस करें तो dA बराबर हो जाएगा 8πr इंटू dr। रख दे सबका वैल्यू, dA बराबर 8π, बगल में r है, r का वैल्यू 9 है, फिर बगल में dr है, dr का वैल्यू 0.03 है। तो फाइनली ये जो डेल्टा dA है, आप इसको डेल्टा A भी लिख सकते हो। कितना आ जाएगा बताइए? 8×9 = 72,
72 को 3 से गुना करो तो 3 दूना 6, 7 21, मतलब 2.16 पाई मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। मतलब सरफेस एरिया में सतह के क्षेत्रफल में जो त्रुटि है, जो एरर है, वो 2.16 पाई मीटर स्क्वायर का है। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। नोट कर लिया जाए, है ना, नोट कर ले प्लीज। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। नोट कर लीजिएगा 8, पॉज कीजिए, नोट कीजिए। 8 क्वेश्चन नंबर 3 और 2 और 3 के जैसा है। प्यारे fx का जो वैल्यू दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5, ये fx का वैल्यू दिया है और कह रहा है कि फाइंड f 3.02, ये पूछा है। ये क्वेश्चन अभी ऐसा बनाया था। तो चलिए इसमें 4 चीज चुनो। तो fx तो बाबू दिया ही हुआ है, तो आप यहां से f डैश निकाल लो तो कितना हो जाएगा f डैश, 6x हो जाएगा। अच्छा x क्यूब नहीं ना है, हाँ बहुत बढ़िया, 6x हो जाएगा और ये 15 आ जाएगा। उसके बाद x निकालो, x किसको कहेंगे, डेसिमल से पहले वाले को जो 3 है। डेल्टा x किसको बोलेंगे, डेसिमल के बाद वाले को, 0.02 वाले को। ओके, आइए लगा दीजिए फॉर्मूला, लगाइए और हम जल पी लेते हैं। हाँ लगाइए लगाइए लगाइए। चलिए, तो फॉर्मूला होता है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। सबका वैल्यू डाल दें तो भैया एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ गया। एफ एक्स का जो वैल्यू है वो 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5 है। फिर बगल में एफ डैश का जो वैल्यू है वो 6x प्लस 15 है, ये एफ डैश का वैल्यू है। और बगल में डेल्टा एक्स का जो वैल्यू है, अच्छा बाद में पुट करेंगे, इसको रहने दो डेल्टा एक्स। अब रखिए सबका वैल्यू, एफ एक्स के जगह पे 3, डेल्टा एक्स के जगह पे 0.02 यहां पुट कीजिए। तो x के जगह पे 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 15 तिया 45, अब प्लस 5। कुछ नहीं कर रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं। यहां छतरी 18 प्लस 15 और डेल्टा एक्स का जो वैल्यू है वो 0.02। यही है जिसका वैल्यू आपको निकालना है f 3.02 का। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 और 27, 77 हो जाएगा। ये हो जाएगा दोनों मिला के 33, 8 5 13, हाँ 33 और को 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.66 आ जाएगा। यानी फाइनल आंसर आ जाएगा 77.66 आंसर आ जाएगा। ये आंसर आ गया आपका। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हाँ बिल्कुल सही है, 8 का डी नंबर करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव सवाल था, 8 का डी करेक्ट आ गया। नोट कर लीजिए, एक सवाल और बचा हुआ है तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नोट कर लिया जाए। देख रहे हो, एक एक क्वेश्चन हम आपको करवा दिए मित्र। जहू बहुत मजा आ रहा होगा, और अगर मजा आ रहा हो तो जरूर इस चैनल को अपना प्रेम दिखाइए, प्यार दिखाइए। जितना अधिक से अधिक होता है शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। इसलिए मित्र कह रहे हैं, थोड़ा तो सबके मन में होता है ना भाई, थोड़ा सा वो जो लालच, वही मेरे मन में भी है। आइए चलिए पूरा 12th कराएंगे इसी तरीके से, एक एक क्वेश्चन के साथ।
बस आप डायरेक्ट किसी वीडियो को देखने मत आइएगा, एकदम शुरू से देखने आइएगा, तब समझ में एक एक बात आ जाएगा अच्छे से। आइए बात करते हैं आखिरी क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9, द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम में चेंज पूछा है, आयतन में परिवर्तन पूछा, मतलब डी भी पूछा है, जिसे आप डेल्टा भी बोल सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। साइड ऑफ क्यूब, घन का भुजा, साइड ऑफ क्यूब, क्यूब का साइड x मीटर दिया है, ये हम नहीं, क्वेश्चन बोल रहा है। कॉज्ड बाय इंक्रीज्ड 3%, और ये जो क्यूब का साइड है वो 3% से बढ़ रहा है, मतलब साइड का परसेंटेज दिया है, भुजा का प्रतिशत। तो भैया x का परसेंटेज ऐसे लिखाता है, डेल्टा x बाय x इंटू 100, ये दिया है 3, हो गया, सॉल्व करिए। तो डेल्टा x इंटू 100 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3x, तो यहां से जो डेल्टा x का जो वैल्यू आ गया वो 3x बाय 100 आ गया, और इसी डेल्टा x को आप चाहो तो dx भी बोल सकते हो, जो 3x बाय 100 के बराबर आ गया। ये परसेंटेज कैसे लिखे हम पहला वीडियो में ये सब बातें समझा चुके हैं, जरूर जाके देख लेना। अब लगा लीजिए फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो भैया क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, साइड का क्यूब, इसको भी मान लेते हैं, तो v बराबर एक्स क्यूब, x के रिस्पेक्ट में कर दो डिफरेंशिएट, तो भैया dv बाई dx बराबर कितना आ जाएगा, 3x का स्क्वायर, बाय क्रॉस करो तो dv बराबर आ जाएगा 3x स्क्वायर इंटू dx, वैल्यू पुट करो तो dv बराबर 3x स्क्वायर इंटू dx का वैल्यू कितना है 3x बाई 100। चलिए इसी आप dv को डेल्टा भी बोल सकते हो, कितना आ जाएगा बोलो, 3 3 जा 9, 9 बाय 100 का मतलब 0.09, और x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब आ जाएगा, वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब आंसर हो जाएगा 0.09 x क्यूब। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 9 का सी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट कर दिया एक एक सवाल के साथ। ओके, एक एक सवाल के साथ, मतलब कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेशन वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया, सन्निकटन वाला भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। बस एक टॉपिक और बचा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, जिसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चतम और न्यूनतम मान। तो अब ये शुरू होगा हम लोगों का बहुत ही प्यारा टॉपिक वो भी है। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस ऑफिसर्स मैथ्स चैनल का जो काम है बहुत पसंद आ रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो जरूर इस चैनल को अपना सपोर्ट दिखा दीजिएगा, अपना प्यार दिखा दीजिएगा। चलिए लास्ट में यही कहेंगे कि पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।